जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और ये हमारा पहला वीडियो है नंबर सिस्टम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में किस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जो है दो टाइप का होता है। नंबर्स दो टाइप का होता है। नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्याएं। संख्याएं। तो पहला नंबर होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए जितना भी नंबर होता है ना वो सब रियल नंबर में ही आता है, और इमेजिनरी नंबर में एक छोटा सा आता है। जैसे मान लेते हैं किसी निगेटिव संख्या का यदि हम रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कैसे होगा? तो जैसे ऐसे लिखेंगे इसको, √7 इंटू √(-1). ठीक है, तो ये -1 जो है ना, ये -1 ये है इमेजिनरी नंबर। तो √7 इमेजिनरी, यानी √-7 को √(7) इमेजिनरी कह सकते हैं। अब रियल नंबर जो है इसे किसी लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो बीच में होगा 0 और 0 के बाई साइड में होगा निगेटिव संख्या और 0 के दाहिने साइड में होगा पॉजिटिव संख्या। और आपको पता है कि गिनती की संख्या जो है वो इन्फिनिट तक जा सकता है। तो इसका वैल्यू इधर इन्फिनिट तक जा सकता है और इसका भी इन्फिनिट तक जा सकता है। तो पूरा का पूरा नंबर जो है रियल नंबर में ही आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर आएगा। एक चीज और जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मिश्र संख्या, मिश्रित संख्या। ठीक है, तो मिश्रित संख्या क्या होगा? तो रियल नंबर और उसमें जोड़ देंगे इमेजिनरी नंबर, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक छोटा सा था, 3 ही नंबर होता है, रियल, इमेजिनरी और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स होगा रियल और इमेजिनरी का ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जानते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये दो ही टाइप का होता है। एक होता है डेसिमल, डेसिमल मतलब हो गया दशमलव, दशमलव। और एक होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको कहते हैं पूर्णांक। अब देखिए पहले हम लोग डेसिमल को देख लेते हैं। डेसिमल जो है दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें जान लीजिए टर्मिनेटिंग जो होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत दशमलव। और टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है? शांत दशमलव, शांत। अब देखिए हम लोग डेसिमल में जानते हैं पहले टर्मिनेटिंग के बारे में। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये होता है शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होता है? शांत होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको 22/5 दिया हुआ है, तो 22 में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तो 5 से 4 बार में कट गया 20, यहाँ 2 आया, फिर पॉइंट देंगे, फिर 0 उतरा, 4.4 आ गया। यानी इसको जब हम काटेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 4.4 आएगा। तो इसका जो है पूरा मान आ चुका है 4.4। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है इसमें दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग मतलब होता है दोहराना और नॉन रिपीटिंग मतलब नहीं दोहराना है। यानी किसी भी संख्या को अगर बार बार दोहराया जाए तो रिपीटिंग में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 20 में हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो ये आएगा आपका 3.333। ये 3 जो है बार बार आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 20 में 6 से यहाँ भाग दिए तो 6 से 3 बार में 18, यहाँ 2 बचा, फिर पॉइंट, फिर 3 बार में कटेगा 18।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बार बार 3 3 आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग में वैसी संख्या नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं आपको आ जाएगा 2.5 6 7 8 9 2 3, यानी कुछ कुछ अलग अलग टाइप का नंबर्स इसमें आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही नंबर को बार बार दोहरा रहा है। जैसे मान लेते हैं 2.57 आ गया, फिर 5 7, फिर 5 7। तो थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा कि अब इतना तो हम लोग पूरा 3 3 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या किया गया कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक रेकरिंग दे दिएगा। इससे मालूम चलेगा कि नंबर जो है ये बार बार आ रहा है। और 2.57 जो है इसमें क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीट नहीं करके इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया गया। तो समझ में आ जाएगा कि दो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें सिर्फ एक नंबर है। तो समझ में आ गया बात रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में। और ये जो टर्मिनेटिंग यानी 7 था, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी अब इसका कहानी खत्म और इमेजिनरी नंबर का भी कहानी खत्म। अब बच गया आपका रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हम लोग पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, रिपीटिंग का जो है पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि 3.333 बहुत सारा आ रहा है। तो रिपीटिंग क्या हुआ, इसको हम सिर्फ बटा के रूप में ही लिख सकते हैं, मतलब 20/6 ही इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, पूरा पूरी मान होगा। तो जब किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे वह संख्या कहलाएगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और दूसरा चीज q का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 होगा तो इसका वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा। दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में जैसे मान लेते हैं √3 जो है, √3 का वैल्यू हो गया, √2 का वैल्यू हो गया, तो ये सब नॉन रिपीटिंग में आता है। और इस सब को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो कौन सी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि p/q के रूप में जिसे लिखेंगे वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। एक छोटा सा और ध्यान दीजिए, p/q के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसका जो है मूल मान यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था। जो जैसे मान लेते हैं 20/6 जो था, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक जो नंबर था बार बार रिपीट हो रहा था। और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे √3 का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √2 के वैल्यू को बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। जैसे पाई का जो वैल्यू है लिखा जाता है 3.14, इसके बाद भी बहुत सारा नंबर आएगा आपको, तो वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग में यानी अशांत दशमलव में। और उसमें क्या होता है, एक ही नंबर को बार बार नहीं दोहराएगा, बहुत सारा नंबर आते रहता है। तो पाई का जो वैल्यू है, ऐसे वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मानते हैं 22/7। तो कोई कहता है कि पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, कोई कहता है परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, मतलब बहुत टाइप का कंफ्यूजन होता है। तो आज ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट नहीं निकल सकता है। पाई का जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं निकल, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। और दूसरा चीज, जिसे हम p/q के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका पूरी वैल्यू काटने के बाद नहीं आता है, तो हम इसे फ्रैक्शन में ही यानी भिन्न में ही दिखा सकते हैं। और √3 जो है इसका हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं, इसका वैल्यू को हम बटा में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। और पाई जो है वो 22/7 जो है इसका
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होकर के ये लगभग मान होता है। 22/7 जो है पाई का लगभग मान है, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स इसे कहते हैं पूर्णांक, और ये जो है दो टाइप का होता है। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स इसे कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव इंटीजर्स में आ गया आपका -1, -2, -3, इस तरह से बहुत सारा नंबर आएगा। और जो नॉन निगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 इज द नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 जो है ना वो एक अऋणात्मक पूर्णांक है, न कि एक धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा 0 जो है ये पॉजिटिव नहीं होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। 0 जो है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 क्या होता है? एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो अब जानते हैं हम लोग, अब देखिए होल नंबर एक होता है, होल नंबर एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल तो होल को कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण, और इसको कहते हैं प्राकृत। दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है, और प्राकृत संख्या जो है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो खुद और उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे कहेंगे प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, ऐसे बहुत सारा नंबर आएगा। दूसरा चीज याद रखिएगा, एक जो है ना ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ये किसी को अभाज्य कर सकता है और ना किसी को विभाजित कर सकता है। इसलिए इसको ना हम प्राइम कह सकते हैं और ना ही कंपोजिट कह सकते हैं। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर में क्या होता है? भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं वैसी संख्या है जिसका भाजक हो, जिसको नंबर जो है भाग करे। जैसे मान लीजिए कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब जो नंबर है ये तो खुद से कट ही रहा है, 4 से, 1 से भी कट रहा है, लेकिन ये जो नंबर है 2 से भी कट रहा है, और ये जो नंबर है 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन किसी और नंबर से नहीं कट रहा है, और 3 जो है 1 से कट रहा है और सिर्फ 3 से कट रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया जो खुद से और 1 से कटे, और कंपोजिट नंबर हो गया जो खुद और 1 के अलावा और भी किसी नंबर से कटे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, एक और देख लीजिए, 2 जो है ये है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा प्राइम नंबर है। छोटी अभाज्य संख्या 2, इसको एक चीज और कह सकते हैं, इवन सम अभाज्य संख्या। इवन यानी इसको कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या। यही एक नंबर है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है और सबसे, ये क्या है? सम अभाज्य संख्या है।
और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया आपका 4। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, यानी छोटी भाज्य संख्या। तो बात समझ में आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। नंबर के बारे में जानने से पहले थोड़ा ये और जान लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर तो देखिए, परफेक्ट नंबर जैसे मान लेते हैं 6 हो गया, तो ये नंबर जो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ये जो परफेक्ट नंबर है ना, ये भाज्य संख्या भी है, मतलब कंपोजिट नंबर भी है। लेकिन अब सारा कंपोजिट नंबर जो है परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। देखिए, टोटल कंपोजिट नंबर जो है वो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। टोटल कंपोजिट नंबर कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। कुछ ही नंबर है कंपोजिट नंबर जो परफेक्ट नंबर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, परफेक्ट नंबर जो है, अब इसे कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इसका जो डिवाइजर है 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 3 2 5 1 6, देखिए तो नंबर का जो है मेन वैल्यू आ गया 6। तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। जैसे मान लेते हैं 28 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है और 28 से भी कट रहा है। लेकिन 28 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 14 4 18 7 25 2 27 और 1 28, देखिए तो 28 आ गया। यानी ये जो नंबर है ये परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 और 2 अंक का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर तो 28। क्यों? क्योंकि 24 जो है ये परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। क्यों? देखिए 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 6 से भी और 8 से भी और 12 से भी और खुद 24 से भी। लेकिन 24 को काउंट नहीं करेंगे, तो गिनिए 8 6 14 3 17 4 21 2 23 और 12, 23 12 कितना हो गया, 35 हो गया। तो यानी ये जो है 24 से ज्यादा आ गया ना, इसलिए 24 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। अब थोड़ा सा जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। इस नंबर का यूज क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। भाज्य संख्या, मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन कितना नंबर उसको डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता। जैसे मान लेते हैं कि 6 जो था, ठीक है, ये 1 से भी डिवाइड था, 2 से भी डिवाइड था और 3 से भी था और 6 से भी था, ठीक है। तो इसके जो भाजकों की संख्या ये 4 है, 1 2 3 4, मतलब 4 ऐसी संख्या है जो इसको भाग दे सकती है। लेकिन ये तो छोटा था तो हम लोग पता कर लिए, चलो भाई 1 से हो गया, 2 से, 3 से और 6 से। लेकिन कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी। जैसे 1240 है, इसका पता करना होगा। ये बताइए कि इस नंबर का जो है भाजकों की संख्या कितना है। कोई आपसे पूछे कि 1240 का जो है इसके भाजकों की संख्या बताइए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे 6 था, इसमें मैंने आपको बताया 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो टोटल जो है इसका भाजक कितना हुआ, टोटल भाजक कितना है, 4 है, 1 2 3 4। तो भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो 2 से 3 बार में, ठीक है, तो 2 का पावर 1 अगुना 3 का पावर 1। और क्या करते हैं, इस पावर में अपने मन से 1 जोड़ के और आपस में गुना कर देते हैं। तो 1 1 2 दूना, 2 से 2 में गुना किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इस रूल को हम लोग बड़े संख्या में अप्लाई करेंगे। तो अब चेक करते हैं 1240 पे। देखिए 1240 में भाग दिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1 बार में। अरे अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, अब नहीं कटने वाला है। तो हो गया 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 31 का पावर 1।
अब क्या करेंगे, इसके पावर में अपने मन से एक जोड़ेंगे, 3 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1, कितना हुआ 4 दूना 8 दूना 16। इसके जो भाजकों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, यानी 1240 संख्या जो है इसमें 16 ऐसा नंबर है जो इसको भाग दे सकता है। ठीक है, तो अब आपको अगला वीडियो में मिलेगा, जैसे इसमें कुछ जो नंबर है वो सम भी होगा, कुछ विषम भी होगा। तो अब हम लोग जानेंगे सम संख्या मतलब समभाजकों का और विषम भाजकों के बारे में, और उसके बाद आपको समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, उसका गुणनफल आपको अगला वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।